जब सत्ता खुद सबसे ऊंची आवाज बन जाए तब सवाल पूछना भौंकना कहलाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला में, जहां कहानियां आपको सुलाने के लिए नहीं जगाने के लिए सुनाई जाती है। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी छोटी है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये कहानी आज की दुनिया से टकराती हुई लगेगी। इस कहानी के मूल लेखक खलील जिब्रान हैं, लेबनान के अमरदूत। जी हाँ, वही लेबनान जहां अभी इजराइल के हमलों से कोहराम मचा हुआ है। कहा जाता है कि इस कहानी के बाद खलील जिब्रान को अमेरिका ने देश निकाला देने की तैयारी कर ली, लेकिन उससे पहले ही उस ईश्वर ने अपने उस अमरदूत को वापस बुला लिया। तो आइए सुनते हैं उनकी कालजयी कहानी, भौंकने का अधिकार। चांदनी रात थी, नदी का शांत किनारा था, शांत भी इतना कि मानो अगर कोई पत्ता भी गिर जाए तो उस पर भी एफआईआर दर्ज हो। इस शांत माहौल में दिन भर की लड़ाइयों से थके हुए, कभी हड्डी के लिए, कभी इलाके के लिए, कभी बेवजह कई कुत्ते उस नदी के उसी किनारे आराम कर रहे थे। मौन और शांति का साम्राज्य माना लोकतंत्र सो गया हो। तभी कहीं दूर एक कुत्ता भौंका। बस फिर क्या था, एक नेताजी टाइप कुत्ता ऐसे उछलकर खड़ा हुआ मानो वो इस पूरी कायनात का इकलौता चौकीदार हो। शायद इन नेताजी को न सोने की आदत थी और न दूसरों को सोने देने की। वह सीधा उस भौंकने वाले कुत्ते के पास पहुंचा। जैसे इस कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं, अपनी कुर्सी जाने का डर हो, और बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी चर्चा के उन्होंने अपना पूरा भाषण उस कुत्ते पर पेल दिया। नालायक, तुझे तमीज नहीं है? रात का समय है, सब लोग विश्राम कर रहे हैं। इतना कहकर उसने चांद की ओर अपना मुंह किया और चांद को, जैसे चांद उसका चुनाव चिन्ह हो ना, वैसे ही ऊपर देख, रात्रि के देवता कितनी शांति से विश्राम कर रहे हैं, और तू है कि उनकी शांति में खलल डाल रहा है, भौंक रहा है, उनकी शांति भंग कर रहा है। वो बेचारा कुत्ता सहम गया, डर कर चुप हो गया, या उसे अपनी गलती समझ आ गई। जो भी हो, कुत्ता नेताजी के डांटने से बिल्कुल शांत हो गया। नदी के किनारे फिर शांति का साम्राज्य। नेताजी टाइप कुत्ता सीना तान कर वापस लौटा, मानो अभी अभी शांति का नोबेल पुरस्कार जीत लिया हो। थोड़ी देर बाद कहीं और दूसरा कुत्ता भौंका। नेताजी फिर दौड़े। वही भाषण, वही नैतिकता, वही शांति का प्रवचन, और दूसरा कुत्ता भी चुप। फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, हर बार वही दृश्य। और पूरी रात नदी के उस किनारे, पूरी रात सारे कुत्ते शांत रहे, और बस एक वही नेताजी कुत्ता, जो वही नेताजी टाइप कुत्ता लगातार भौंकता रहा, और भौंक कर सारे कुत्तों को चुप कराता रहा। वह नेताजी टाइप कुत्ता भौंकता रहा शांति के नाम पर, भौंकता रहा व्यवस्था के नाम पर, भौंकता रहा अनुशासन के नाम पर। दोस्तों, कहानी छोटी है और यही समाप्त होती है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या आज हमारी दुनिया में कुछ ऐसी ही हो गई है, जहां प्रश्न करना अपराध है, आज्ञाकारिता एक सद्गुण घोषित कर दी गई है, और आज भी दुनिया में एक नेता टाइप देश खुद को सबसे ज्यादा शोर मचाता है और पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी चाहता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वही अक्सर सबसे पहले दूसरों को चुप कराता है, या टैरिफ लगा देता है। वह खुद आग लगाता है और फिर फायर ब्रिगेड का झंडा बुलंद करता है, शांति का संगठन बनाता है, और वह युद्ध की जमीन तैयार करता है और मंच से अमन के गीत गाता है। वह खुद युद्ध करता है और शांति का नोबेल पुरस्कार चाहता है। और अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसे भी भौंकने वाला कुत्ता घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि नदी के किनारे भौंकने का अधिकार सिर्फ एक बड़े नेताजी को है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको आज की दुनिया से टकराती हुई लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें, और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।